एचपीवी वैक्सीन बनती कैसे है? ये देखते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि एचपीवी वैक्सीन में डेड एचपीवी वायरस होता है। नहीं होता है। कुछ लोगों को लगता है कि एचपीवी वैक्सीन में डेड वायरस का कोई प्रोटीन पार्ट होता है। वो भी नहीं होता है। तो इस वैक्सीन में होता क्या है? इस वैक्सीन में वायरस लाइक पार्टिकल होता है, वीएलपी। अब आगे देखते हैं कैसे बनता है ये। ये एचपीवी वायरस है जो कि 3D में आइकोसाइडल शेप में होता है। इसके सेंटर में डीएनए है और इसकी कवरिंग में प्रोटीन है जिसको कैप्सिड प्रोटीन कहते हैं। मेनली दो टाइप के होते हैं, L1 और L2। इसमें से जो L1 प्रोटीन है, ये प्रोटीन जब एचपीवी वायरस आपको इन्फेक्ट करता है तो आपकी सेल में तो आपकी सेल से सबसे पहले अटैच होता है और उसके बाद में सबसे ज्यादा एंटीबॉडी यही L1 प्रोटीन बनाता है। अब ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं क्यों, जो एचपीवी वैक्सीन में वायरस लाइक पार्टिकल होता है वो इसी L1 जैसे प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अब वो कैसे बनता है ये आगे देखो। ये इस वायरस का डीएनए, डीएनए बहुत सारी जीन से मिलकर बना होता है। अब जैसे आपकी बॉडी में इंसुलिन की जीन इंसुलिन बनाती है, मायोग्लोबिन की जीन मायोग्लोबिन बनाती है, वैसे के वैसे इस एचपीवी वायरस में जो ये बहुत सारी जीन देख रहे हो, इसमें से E1 से लेके E7 जीन आपको इन्फेक्ट करने में और आगे जाके कैंसर करने में सबसे बड़ा रोल होता है। और जो L1 L2 जीन देख रहे हो, ये L1 L2 प्रोटीन बनाती है। अब हमारे साइंटिस्ट लोग हैं, उनको इन सारी जीन के न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस पहले से मालूम है। तो इन्होंने क्या किया, लैब में लैब मेड न्यूक्लियोटाइड को, क्या कह रहा हूं, लैब मेड न्यूक्लियोटाइड का यूज किया और जो L1 जीन के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में लैब मेड न्यूक्लियोटाइड को अरेंज कर दिया और इसी सीक्वेंस में अरेंज किया तो यही तो एक जीन बन गई। अब L1 जैसी जीन बनी है। अब ये L1 जैसी जीन, इससे बनाना है प्रोटीन। इसके लिए क्या करते हैं, गार्डासिल, उसमें यीस्ट सेल का यूज करते हैं। तो इस L1 जैसी जीन को यीस्ट के डीएनए में अटैच कर देंगे। तो जैसे जैसे यीस्ट डिवाइड करेगा उसका डीएनए डिवाइड करेगा और ये L1 जीन भी डिवाइड करेगी और L1 जीन L1 प्रोटीन बनाएगी। फिर साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, इस L1 प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर दिया, बाहर निकाल दिया। अब बाहर निकालने के बाद में जो L1 प्रोटीन होता है वो केवल एक टाइप का नहीं होता है, उसके बहुत सारे सब टाइप होते हैं। फिर जैसे ही आप L1 प्रोटीन को एक साथ रखोगे तो ये अपने आप पहले पेंटामर स्ट्रक्चर बनाने लग जाते हैं, फिर उसके बाद में एक आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर बना देते हैं। अब ये आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर एकदम वायरस जैसी लगती है, लेकिन बनी कैसी है, केवल प्रोटीन से। किसका प्रोटीन, यीस्ट का प्रोटीन। लेकिन क्या इसमें एचपीवी वायरस वाला कोई डीएनए है, नहीं है। क्या इसमें एचपीवी वायरस का कोई प्रोटीन है, नहीं है। एकदम अलग अलग पार्ट है भाई, और इसी को हम वायरस लाइक पार्टिकल कहते हैं। अब जो आपकी एचपीवी वैक्सीन है उसमें सबसे मेन कंपोनेंट तो यही वायरस लाइक पार्टिकल होता है। फिर उसके साथ में कुछ एल्यूमिनियम ऐड करते हैं। ये एल्यूमिनियम क्या करेगा, ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडी बनाएगी आपकी बॉडी और वो लंबे टाइम तक रहेगी। फिर उसमें पॉलीसॉर्बेट भी ऐड करते हैं। पॉलीसॉर्बेट का काम क्या है, जो ये प्रोटीन है उसको क्लस्टर बनाने से रोकता है ना, स्टेबलाइजर का काम करता है, इमल्सिफायर का काम करता है। फिर इसके साथ में कुछ थोड़ा सेलाइन, थोड़ा वाटर, ऐसे करके एक कंप्लीट वैक्सीन बनती है। अच्छा, ये सब आप लोगों को समझाने के लिए, जो पहले से प्रोपेगेंडा चला रहे हैं उन लोगों के लिए नहीं है, उनको ये सब पहले से मालूम है। लेकिन उनको अपना एजेंडा चलाना होता है, अपना प्रोपेगेंडा चलाना होता है, क्योंकि ये लोग जितना ज्यादा प्रोपेगेंडा चलाएंगे उतना ही ज्यादा लोगों की नजर में आएंगे, और जितना ज्यादा लोगों की नजर में आएंगे उतना ही ज्यादा इनका धंधा चलेगा। तो मेरी नजर में तो जो जानबूझ के ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं उनकी जगह या तो फिर जेल या फिर पागल खाने, इन दोनों में से एक ही जगह बनती है भाई।